मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग ब रसायन शास्त्र से पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का 30 एमवीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के उपस्थित हूं। इसके पहले हमने पार्ट 1 का जो है सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है इस सीरीज में जो है इस पहले पार्ट में जो है हम लोग जो है 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगर आप बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपका एग्जाम 2022 में है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए देखने का प्रयास कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आते हैं आज के 30 प्रश्न की जो सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है। आपको जो है एक ही शब्द में इसका आंसर देना है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा एसिटिक अम्ल। प्रश्न समझ में आया। प्रश्न है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा एसिटिक अम्ल। इसका आंसर होगा एसिटिक अम्ल। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्रश्न ध्यान से सुनिए। प्रश्न है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। इसका आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा टार्ट्रिक अम्ल। इसका आंसर होगा टार्ट्रिक अम्ल। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। इसका आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न याद हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठे नंबर प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्रश्न समझ में आया। प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। इसका आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा मेथनोइक अम्ल। इसका आंसर होगा मेथनोइक अम्ल। तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है कि नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा मेथनोइक अम्ल। इसका आंसर होगा मेथनोइक अम्ल। तो बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। आज का 9 नंबर प्रश्न है कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा मौलिक अम्ल। इसका आंसर होगा मौलिक अम्ल। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। इसका आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा ब्यूट्रिक अम्ल या ब्यूटेनाइक अम्ल। इसका आंसर होगा ब्यूट्रिक अम्ल या ब्यूटेनाइक अम्ल। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा टैनिक अम्ल। इसका आंसर होगा टैनिक अम्ल। बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा अस्टियरिक अम्ल। इसका आंसर होगा अस्टियरिक अम्ल। इसका आंसर होगा अस्टियरिक अम्ल। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।
तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा मेथनोइक अम्ल। इसका आंसर होगा मेथनोइक अम्ल। इसका आंसर होगा मेथनोइक अम्ल। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है कि प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा एस्कार्बिक अम्ल। इसका आंसर होगा एस्कार्बिक अम्ल। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है कि आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा एस्कार्बिक अम्ल। इसका आंसर होगा एस्कार्बिक अम्ल। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का पारस क्या होता है। आपको बताना है कि पीएच स्केल का पारस क्या होता है। इसका आंसर होगा 0 से 14 के बीच। इसका आंसर होगा 0 से 14 के बीच। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है 17वां नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का पारस क्या होता है। आपको बताना है कि पीएच स्केल का पारस क्या होता है। इसका आंसर होगा 0 से 14 के बीच। इसका आंसर होगा 0 से 14 के बीच। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल की खोज किसने और कब की। आपको बताना है कि पीएच स्केल की खोज किसने और कब की। इसका आंसर होगा फ्रेंच वैज्ञानिक एसवीएल सोरेनसन ने सन 1909 ईस्वी में। इसका आंसर होगा फ्रेंच वैज्ञानिक एसवीएल सोरेनसन ने सन 1909 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं आज का 19वां प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 19वां प्रश्न है कि पीएच का सामान्य अर्थ क्या होता है। आपको बताना है कि पीएच का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर होगा पीएच में पी सूचक है पुरुषांश का जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच सूचक है हाइड्रोजन का जिसका अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। समझ में आ गया? पीएच स्केल में पी सूचक है पुरुषांश का जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच सूचक है हाइड्रोजन का जिसका अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। अतः पीएच का सामान्य अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति। अर्थात पीएच का सामान्य अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति। हाइड्रोजन आयन की शक्ति। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं 20वां प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 20वां प्रश्न है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। आपको बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। इसका आंसर होगा 7। इसका आंसर होगा 7। इसका आंसर होगा 7। देखते हैं 21वां प्रश्न की ओर। तो आज का 21वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 21वां प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। आपको बताना है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। इसका आंसर होगा 7 से कम। इसका आंसर होगा 7 से कम। इसका आंसर होगा 7 से कम। तो बढ़ते हैं 22वां प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 22वां प्रश्न है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। आपको बताना है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। इसका आंसर होगा 7 से अधिक। इसका आंसर होगा 7 से अधिक। इसका आंसर होगा 7 से अधिक। तो बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 23वां प्रश्न है अम्ल जल में घुलकर क्या देता है। आपको बताना है कि अम्ल जल में घुलकर क्या देता है। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन आयन H+। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन आयन H+। तो बढ़ते हैं 24वां प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 24वां प्रश्न है कि क्षारक जल में घुलकर क्या देता है। आपको बताना है कि क्षारक जल में घुलकर क्या देता है। इसका आंसर होगा हाइड्रोक्साइड आयन OH-। इसका आंसर होगा हाइड्रोक्साइड आयन OH-। तो बढ़ते हैं 25वां प्रश्न की ओर। तो आज का 25वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 25वां प्रश्न है किस पीएच पारस में हमारा शरीर कार्य करता है। आपको बताना है कि किस पीएच पारस में हमारा शरीर कार्य करता है। इसका आंसर होगा 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच। ठीक है, याद हुआ? प्रश्न क्या था कि किस पीएच परास में हमारा शरीर कार्य करता है। इसका आंसर होगा 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके सहपाठी तक ये वीडियो पहुंचे और वे भी अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो बढ़ते हैं 26वां प्रश्न की ओर। तो आज का 26वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 26वां नंबर प्रश्न है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है।
आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। इसका आंसर होगा 5.6 से कम। इसका आंसर होगा 5.6 से कम। तो बढ़ते हैं 27वां प्रश्न की ओर। तो आज का 27वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 27वां प्रश्न है कि पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है। आपको बताना है कि पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है। इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो बढ़ते हैं 28वां प्रश्न की ओर। तो आज का 28वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 28वां प्रश्न है कि आदर्श मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी का पीएच परास कितना होता है। आपको बताना है कि आदर्श मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी का पीएच परास कितना होता है। इसका आंसर होगा 7 से 7.6 तक। इसका आंसर होगा 7 से 7.6 तक। तो बढ़ते हैं 29वां प्रश्न की ओर। तो आज का 29वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 29वां प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का पीएच मान कितना होता है। इसका आंसर होगा 1.4। इसका आंसर होगा 1.4। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 30वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 30वां नंबर प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। इसका आंसर होगा 7.0। इसका आंसर होगा 7.0। इसका आंसर होगा 7.0। तो आशा करते हैं कि आपको ये 30 प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके सहपाठी तक ये वीडियो पहुँचे और वे भी अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी मित्रों को, उन सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।